नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बात तो तय है कि अब भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कल रात को जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, उसका तो मुंहतोड़ जवाब भारत ने दे दिया। लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में भारत की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया है और इसी के साथ पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही है। शहबाज शरीफ इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, तो वही भारत की तैयारी पूरी है। और भारत में अब अलग अलग बॉर्डर में, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हुई क्यों ना हो, पाकिस्तान के सटे सारे बॉर्डरों में सेना का मूवमेंट भी अब शुरू हो गया है और लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बॉर्डर्स पे क्या कुछ खबर आ रही है? बॉर्डर से सेना की तैनाती है, एक्टिव है, सेना का मूवमेंट शुरू हो गया। देखिए, जो खबर आ रही है कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तानी ड्रोन कहर मचा रहा है। अभी अभी कुछ तस्वीरें आई है, लोग अपने घरों से बाहर खिड़कियों से वीडियो ले रहे हैं लाहौर के अंदर, और वहां पे लाइव बॉम्बिंग देख रहे हैं। और मजेदार बात क्या है कि पाकिस्तान के लोग अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक जो तस्वीर जो इधर आप दिखा रही हैं, ये तस्वीर दरअसल पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो स्टेडियम है उसकी तस्वीर है। वहां पीएसएल का मैच आज होना था, लेकिन ये तो स्टेडियम ही तबाह हो गया। ये ड्रोन के हमलों की वजह से पूरा स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें जहां अफरा तफरी मची हुई और है। ये लोग जो वहां कमेंट्री कर रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि ये तो अंदर घुस के मार दिया। ये हिंदुस्तान वालों ने सवेरे पहली खबर आई थी, तब जब चौंके थे सारे लोग कि लाहौर के अंदर ये अचानक से ये आतिशबाजी की खबर आ रही है, कोई पता नहीं चल रहा था। फिर 2:30 बजे के आसपास हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि ये हम हैं, क्योंकि कल रात पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की, अपने चाइनीज मिसाइल से हफ्त 1 हफ्त 2 को इस्तेमाल किया गया। लेकिन S-400 ने जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम का एक परिचय दिया कि कुछ जगहों पे तो वो जा पाए, लेकिन 15-15 शहरों को एक साथ, चाहे वो गुजरात के शहर हो भुज के ऊपर, चाहे फिर वो राजस्थान हो 3-4 शहर वहाँ, पंजाब के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, ये पूरी जगह इन लोगों ने ये काम किया था। लेकिन हम लोगों ने एक अच्छे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन हमलों को रोकने में हम कामयाब हो गए। लेकिन आपने जब हमला कर दिया तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। और वहां सबसे पहले इंडियन फोर्सेस की तरफ से जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पंगु बना दिया गया। और उसके बाद दनादन जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के किस शहर में, किस जगह पे, किस लोकेशन पे वो ड्रोन हमला होगा। और ये सारे ड्रोन्स कैसे हैं? ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स हैं, मतलब उसके अंदर बम भरा हुआ है, वो सटीक निशाने पे जाता है। और पाकिस्तान की सेना, भाई कहाँ है बयान देने वाले लोग? मीटिंग करने घुस गए, तुमने कल हमला किया। ये हालत आपकी हो गई कि सवेरे होकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए कि हमने बदला लिया, हमने अटैक किया, क्योंकि आप हर जगह फेल हो गए। और अभी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हो। वहां मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब इन लोगों को खबर आ रही है कि सांसद फूट फूट कर रो रहे हैं पाकिस्तान में। भाई रोएंगे ही, वो संसद के अंदर रो रहे हैं। ये हर जगह रोना धोना अब तो चलता रहेगा। एक तो पता नहीं इन लोगों को अब तो ये भी डर होगा कि संसद के ऊपर भी गिर सकता है। ये दिक्कत ये है कि उनका पूरा ये न्यूक्लियर देश है, हम हमारे ये सिपाही, वो एयरफोर्स, ये सारे का सारा ये जो ब्लैकमेलिंग गिदर भभकी जो चल रहा था, इंडिया की सेना ने उन सब गिदर भभकियों को एक्सपोज कर दिया। और लगातार हमलों की वजह से आप देखिए, वहां का कोई सांसद है ताहिर इकबाल, वो संसद के अंदर रो रहा है, बाहर जनता रो रही है और आर्मी वाले थर-थर कांप रहे हैं। शहबाज शरीफ क्या करेगा ये पता नहीं। संसद में फूट फूट कर पाकिस्तानी सांसद रो रहा है। शहबाज शरीफ जो है वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। सर, खबर ये सामने आई कि भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है कि जैसी कार्रवाई वहां से आई उससे डबल ट्रिपल मुंह तोड़ जवाब दी जाए। सेना की क्या तैयारी है बॉर्डर इलाकों में? देखिए, जिस तरीके से अभी
पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है, यानी कि वो पूरे दिन कहता रहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। इसलिए भारत सरकार के तरफ से तो ये पता ही था कि ये जिहादियों का देश है, यहां पर कभी शांति नहीं हो सकती जब तक इसके फन को पूरी तरह ना कुचल दिया जाए। इसलिए अलर्ट मोड पर थे और यहां के राडार सिस्टम अलर्ट पर था। इसलिए जैसे ही हरकत हुई, 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश करोगे तो हमने उन मिसाइल को पहले टारगेट किया। उसके बाद कहा गया कि देखो अब आगे युद्ध की संभावना बढ़ गई है। तो युद्ध की संभावना जब बढ़ जाती है तो सबसे पहले दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जाता है और इसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना के भरोसे इसने डेवलप किया था, चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक दूसरी बात है कि भारत ने क्या किया, भारत ने उसके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मिसाइल छोड़ेंगे तब डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा। यहां तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन के उस टेक्नोलॉजी का जवाब भारत के पास है और भारत का सहयोगी इजराइल है। इसलिए होरोप ड्रोन तैयार किया गया जो कि डिस्ट्रॉयर ड्रोन है, यानी सुसाइडल ड्रोन कहा जाता है। ये वहां पर मॉनिटरिंग किया और उसके बाद अपने आप ही उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर अपने आप को सुसाइड कर लिया। मतलब वो तबाही शुरू हो गई लाहौर के अंदर। अब डर इन लोगों को इस बात का है, लाहौर है तो इस्लामाबाद क्या उस जद से बाहर है, क्योंकि भारत सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रखी है तो एयरफोर्स ने अपने करामात दिखा दिए। अब आर्मी की बारी है। आर्मी का मूवमेंट तेज हो गया क्योंकि जिन शहरों की बात हो रही है जहां पर इसने अटैक करने की कोशिश की वो आर्मी का बेस भी है, वहां एयरफोर्स का बेस भी है और उन जगहों को पाकिस्तान ने टारगेट किया। हिंदुस्तान के अंदर कोई टेरर कैंप नहीं है जहां पर हमला करके तुम बच जाओगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहोगे कि देखो हमने जवाब दिया था और जवाब में कोई ऐसे संगठन के खिलाफ हमने जवाब दिया जो कि आतंक फैलाता है। हमारे पास कोई ऐसे अड्डे नहीं है तुम्हारे तरह के, इसलिए इन लोगों के जवाब देने के लिए कोई तरीके नहीं थे। तो आर्मी अपना मूवमेंट शुरू कर दी है। ये जो टारगेट था भुज में भी था, टारगेट जम्मू कश्मीर में भी था, टारगेट पंजाब में भी था और इसलिए पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात इन 3 जगहों पर आर्मी का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है कि अब जैसे ही एक भी पाकिस्तान की तरफ से हरकत हो, कहीं भी हरकत हो, ये नहीं है कि तुम अगर एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन कर रहे हो, तुम गोलीबारी कर रहे हो तो पंजाब में हम गोलीबारी नहीं करेंगे। ये पंजाब का फ्रंट भी चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, हम लाहौर तक अब सेना को लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा, अभी तो पाकिस्तान के लिए हमारा ड्रोन ही काफी है। आगे सेना का इस्तेमाल, एयरफोर्स का इस्तेमाल और फिर नेवी अभी इंतजार कर रही है कि देखो कब मौका मिलता है कि हम उधर से कराची तक कब्जा कर लें, जो स्थितियां पाकिस्तान ने पैदा की है। और पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखिए कि ब्रिटेन में संसद में चर्चा होती है और प्रीति पटेल कहती है कि देखो भाई भारत की सराहना की जानी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ इस कार्रवाई का, हम लोग पूरी तरह से समर्थन देते हैं। और ये पाकिस्तान वही है ना जिसने ओसामा बिन लादेन को अपनी जगह पर छिपा कर रखा था। ये टेरर फंडिंग करता है, इसके सारे पैसे वैसे सब रोक दो क्योंकि इसका सर्वनाश जरूरी है। भारत का साथ पूरी दुनिया को देना चाहिए। तो जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो माहौल अभी शोर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान अगर चुप नहीं बैठता या पाकिस्तान के अंदर, सेना के अंदर कभी भरोसा नहीं होता कि कौन सा ब्रिगेड कब पगला जाएगा, वहां से वो अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर कभी भी हरकत हुई तो इस बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा जाएगा। अभी तो बाहर उसकी तैयारी चल रही है क्योंकि जिस तरह से अलग अलग बॉर्डर में एक्टिविटी शुरू हो गई है सेनाओं की तरफ से, अब तो पाकिस्तान को इस बात का भी डर होगा कि सेना का कहीं एंटर ना हो, घुसकर कहीं ना मारा जाए। बिल्कुल डर है और यही डर है कि उसके बाद जैसे ही रात के समय में उसने हमले की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, भारत ने उसका जवाब दिया। उसके बाद भारत ने उस जवाब के बाद एक और कार्रवाई की, यानी कि अपने ड्रोन से उसके आर्मी बेस पर हमला किया। यह बेस है
जहां एयर डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा है, उसके स्टेडियम पर हमला किया, अलग अलग जगहों पर हमला करके ये बताया कि देखो हमारी जद में पूरा पाकिस्तान है, कहीं भी केवल ड्रोन से हम तुम्हारे एक एक टारगेट को किसी तरह से निस्तानाबूद कर सकते हैं। तो ये जो बताया गया है, उसके बाद पाकिस्तान अब तक तो चुप है। अगर आगे एक्टिव होने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना को भी कह दिया गया है कि तुम इसका जवाब देने के लिए पूरी तैयार रहो, अभी टैंक और तोप की बारी आनी बाकी है। बिल्कुल, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। जाते जाते मनीष सर एक आपसे भी सवाल पूछेंगे। लगातार पीएम मोदी भी मीटिंग्स कर रहे हैं। सुबह अजीत डोभाल के साथ मुलाकात हुई, गृह सचिव के साथ मुलाकात हुई। क्या तैयारी लग रही है, क्योंकि मीटिंग जब होती है तो हमले की खबर आ जाती है, जैसे ये प्रेस रिलीज सामने आया। देखिए, जो खबर आ रही है कि कोई बहुत बड़ा नेवी ऑपरेशन भी बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि अचानक से ये खबर आई कि नेवी को भी फ्रीडम दे दिया गया है, ऑपरेशनल फ्रीडम, कि आपको जो करना है आप करें। तो एक तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एक साथ जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर दहशत का आलम ये है कि अभी अभी अमेरिका ने ये एक एडवाइजरी जारी की है, और जिसमें कहा है कि लाहौर के आसपास, रावलपिंडी के आसपास, सियालकोट के आसपास और पीओके में जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वहां से छोड़ के बाहर निकले, इस्लामाबाद आए और वहां से सीधे सीधे वापस पाकिस्तान छोड़ने का उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है कि वो कोई भी हो, अधिकारी हो या यूएन मिशन के साथ जुड़े हुए हो, यूएन के साथ जुड़े हुए हो, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, सब वहां से खाली कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है वो अगले फेज में जाने को बेकरार है। जो काम हम लोगों ने 1971 में जो काम अधूरा छोड़ दिया था, उसको पूरा करने की तैयारी साफ साफ दिख रही है, क्योंकि ये ऐसा पिछली बार कभी नहीं हुआ कि आप हर पाकिस्तानी अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। आपने 15 शहरों में अपने चाइनीज मिसाइल को फेंकने की कोशिश की, उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। और इस वक्त की जो जानकारी आ रही है कि 5 बड़े शहरों में जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का लगा हुआ है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, कराची और एक और शहर जिसके ऊपर ये जो अटैक किया जा रहा है, अब तो जिस तरह से खबरें आ रही है कि अभी भी लगातार ड्रोन हमले जो है वो रुके नहीं हैं, वो जारी है। मुझे लगता है कि रात भर आज जो है कुछ न कुछ इस तरह की खबरें आती रहेगी, डेवलपमेंट होता रहेगा। क्योंकि एक और बड़ी खबर ये है कि हिंदुस्तान की सेना जो एलओसी के ऊपर ये लोग तमाशा कर रहे थे 2 दिन से, ये हैवी शेलिंग कर रहे थे, सिविलियन को निशाना बना रहे थे, आज उनको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आज हिंदुस्तान की सेना पीओके के अंदर भी घुस सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया गया, उसके बाद जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो साफ साफ यही संदेश दिया गया कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, आतंकी संगठनों को ही निशाना बनाया गया था, जो टारगेट था उसी टारगेट को पूरा किया गया, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना। भारत ने हालांकि कल खुले तौर से ये धमकी भी दी थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई या कोई भी कदम उठाया जाता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान ने नहीं मानते हुए रात में कई शहरों को टारगेट किया गया। 15 ऐसे शहर हैं जहां पे बताया जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी और उसके जवाब में रात भर बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया गया है। कई शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। फिलहाल पीएम शहबाज शरीफ जो है वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर्स इलाके हैं वहां पे हमारी सेना एक्टिव हो गई है। एक बड़े ऑपरेशन की तरफ भारत बढ़ चुका है, जिससे पाकिस्तान को आने वाले कुछ घंटों में या कुछ कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।